और जी आजकल के समय में बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मेरी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी कि वो सच्ची बहू बनेगी। प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी जिससे हमारे सो कॉल्ड सेंसिटिव ऑडियंस या आप बोले तो फैमिली के ग्रीन फ्लैग ऑफेंड हो गए या कराए गए, वो बात अलग है, क्योंकि हमारे देश के चौथा पिलर यानी न्यूज चैनल में दरार आ चुकी है, या बोले तो टीआरपी मांग रहा है। अब प्रेमानंद महाराज जी को इतनी हेट इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा बोला। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो सच्ची बहू बनेगी। इतना ही इजी है आपको 5 सेकंड की क्लिप काट के सामने वाले के लिए प्यार को हेट में बदलना, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ ये वायरल हुआ। नहीं, ये तो लड़कियों के लिए बोल दिया भाई। नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों बोला गया? तो रुको, प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं बल्कि लड़कों के बारे में भी बोला है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका है वो सच्चा पति बन पाएगा। और नहीं, तुम खुद बताओ इसमें गलत कहाँ है? महाराज जी ने बोला तो मर्द को भी है, बट मैं ऑफेंड हुआ नहीं, बल्कि कोई होगा भी नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। पर लोगों ने या बोले तो हमारी सेंसिटिव ऑडियंस ने क्या बोला, इन्हें तो बोलने की तमीज नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हैं। नहीं, इन्हें तो बॉयकॉट करो। अच्छा, नहीं, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं बाबा और कौन सी कंपनी, और आपने कितने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के? नहीं, ये तो वही बात हो गई, ये पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, इसे काट दो। और अगर ये पूरी क्लिप देखी जाए तो ये किसी जेंडर यानी मेल या फीमेल के लिए नहीं बल्कि आजकल की लाइफस्टाइल और बाहर के कल्चर की फॉलोइंग को बोला गया है। बट अगर सीधा सीधा दिखाएंगे तो टीआरपी कैसे मिलेगी? तो झूठ को सच नहीं, सच को झूठ तो बनाना पड़ेगा ना मेरी जान। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत पहले एक समझदार व्यक्ति ने बोला था कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई कंपेयर करेगा तो वो इंसान को इंसान से, मोबाइल को मोबाइल से, और पुनीत सुपरस्टार को दीपक कलाल से। पर अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसने तो इंसान को सीधा कार से ही कंपेयर कर दिया। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसको क्या करना? कल्चर सेवियर। दीदी, कार तो शायद दूसरी भी आ जाती है, इसका मतलब हर कोई थोड़ी बन सकता है अरमान मलिक। कल्चर सेवियर। नहीं, मैं नशा करने वालों को गलत नहीं बोल रहा, बल्कि इन्हें ही बोल रहा हूँ। जोक सपाट, नशा करने वाले गलत नहीं है, पर नशा करके टेस्ट ड्राइव करने वाले तो नहीं। चलो दीदी की बात भी मान लेते हैं, पर दीदी जरूरी थोड़ी है जिस कार की हमने टेस्ट ड्राइव ली हम उसी कार को लेंगे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव वाली कार तो शोरूम के बाहर अलग ही खड़ी होती है। इफ यू नो, समय रहना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव बड़ी खतरनाक होती है दीदी। लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ। तो आप शराब पीती हैं? तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया। नहीं, बाबा जी से बहस यानी जिंदगी तहस नहस। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारे बाबा बहुत खतरनाक आदमी है। हमारे बाबा नासा से भी खतरनाक हैं। नहीं, एक बार को अपने जिम ट्रेनर पे भरोसा कर लेना कि वो आटा नहीं प्रोटीन पिला रहा है, पर बाबा से बहस नहीं बाबे। भाषा का मर्यादा रखे, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। वाह, हर शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, यही होता है अगर रात को ज्यादा हो जाए। और अब हमारे एक और बाबा यानी कि हमारे फूकी बाबा को भी हेट मिली, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मुंह मारना, वो भी सिर्फ लड़कियों को। तो देखो, इसमें तो बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है। बट अब भी सब नहीं बल्कि कुछ, और ये मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी बोल रहा हूँ। मतलब जब आप इतने ही कल्चर सेवियर और आपका चरित्र इतना ही साफ है तो आपको तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑफेंड तो वो होता है जो कि गलत हो या फिर उसके ऊपर बोला गया हो। तो इसी बीच में उठ के आती है हमारी दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। बाकी आप खुद देखो। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। नहीं, बाबा को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. बड़े सियाने कहते हैं सबसे पहला काम और अपने रूल अपने घर से ही स्टार्ट करने चाहिए। बट कल्चर सेवियर। नहीं, मुझे छोटे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स हर चॉइस। बट अपने से इतने बड़े और समझदार इंसान को गाली देना तो कल्चर सेवियर नहीं। ये तो वही बात हो गई, सामने 2 लड़का लड़की लड़ रहे हैं, लड़की ने लड़के के मार दिया, ले तेरी बहन की ने तो मर्द के मार दिया, मर्द के। अब पूरी मर्द कम्युनिटी फीमेल कम्युनिटी को डिफेंड करो। नहीं, तुम खुद बताओ, है कहीं इसमें लॉजिक?
और इस चीज को हर लड़की हेट भी नहीं कर रही, बल्कि मैंने कई कमेंट देखे, बल्कि मैं तो लड़की भी नहीं क्वीन कहूंगा उन्हें। ये डिजर्व करती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो गाइज, मेरा इंटेंशन किसी भी जेंडर या किसी को भी हेट फैलाना नहीं है। मैं दिल से सभी की रिस्पेक्ट करता हूं और ये बस मेरा इस टॉपिक पे ओपिनियन था। बाकी मैं अगर कहीं गलत हूं तो वो कमेंट करके बताओ, और अगर सही हूं तो उसमें भी कमेंट कर दो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।